पितृपक्ष के पुण्य समय में पितरों की शांति के उद्देश्य से संस्था द्वारा पौधारोपण। प्रीति रवि जायसवाल, वाराणसी लहुराबीर रामकटोरा नागरमल कॉलोनी स्थित पार्क में सामाजिक संस्था शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्षा प्रीति रवि जायसवाल के नेतृत्व में पितृपक्ष में पेड़ लगाने के संकल्प से संस्था के सदस्यों द्वारा पौधारोपण किया गया। साथ ही संस्था के सदस्यों द्वारा हनुमान चालीसा, हनुमान आरती इत्यादि का पाठ किया गया। मौके पर संस्था की संस्थापिका प्रीति रवि जायसवाल ने बताया कि पितृपक्ष के पुण्य समय में पितरों की शांति के उद्देश्य से संस्था द्वारा पौधारोपण के संकल्प व पर्यावरण को बचाने की दृष्टि, पौधारोपण, जल संरक्षण, सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति आदि विषयों पर संस्था लगातार कार्यरत है। इसी कड़ी में संस्था के सदस्यों द्वारा आज यहाँ विभिन्न प्रकार के पौधे लगाए गए हैं। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज 24/7 वाराणसी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जी मैम, प्लीज अपना शॉर्ट इंट्रोड्यूस। मैं लक्ष्मी पाठक शिव शक्ति फाउंडेशन की सदस्य हूँ। पर्यावरण पौधारोपण में आई है, हरा कलर का ड्रेस दिया, क्या कहेंगे पर्यावरण को कैसा लगा? मैंने हरा ड्रेस इसलिए पहना है कि पर्यावरण के मुताबिक ही मैं पहन के आई हूँ। और फिलहाल तो बनारस की जो स्थिति इस वक्त है, इतनी गर्मी पड़ रही है, जिस तरह बारिश हुआ उस हिसाब से तो ठंडी होनी चाहिए। वजह यही है कि चारों तरफ एक वक्त था कि बनारस को आनंद कानन वन कहा जाता था और आज ये पत्थरों का शहर हो गया है। तो जगह जगह जो है पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को जवाब नहीं दे पाएंगे कि हम लोगों ने उनको दिया क्या। फाउंडेशन के संकल्प की बात की जाए तो प्रीति जी लगातार पौधारोपण को ही टारगेट में लेकर चलती हैं, कैसे देखते हैं उनके साथ? नहीं, ये प्रीति जी वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। कम से कम आने वाले दिन के लिए ये बहुत शुभ कार्य है कि हम हमारे बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक पर्यावरण के लिए कार्य जो ये कर रही हैं, ये बहुत सराहनीय कार्य है इनका। अपना परिचय बता दें। मैं प्रीति रवि जायसवाल शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष। मैडम जी, आज यहाँ पे पौधारोपण और ये आरती वगैरह क्या उद्देश्य? जी, पितृपक्ष का पवित्र माह चल रहा है और ये माह जो है कि हमारे पितरों को याद करने का होता है। और इस माह में कल जो है लास्ट है पितृ विसर्जन, अमावस्या का दिन है। अमावस्या के एक दिन पहले हम लोग अपने पितरों को याद करते हुए पीपल का वृक्ष, बरगद का वृक्ष, 5 वृक्ष लगाए हैं, और जिसमें कि तुलसी, पीपल, बरगद और धतूरा और आपका आंवला का वृक्ष हम लोग अपनी संस्था की तरफ से लगाए हैं। और मेरी सदस्य यहाँ पे सभी इकट्ठे हैं जो कि अपने अपने पूर्वजों के स्मृति में यहाँ पे वृक्षारोपण किए हैं साथ में हमारे। जी, अगर देखा जाए तो आपका फाउंडेशन लगातार इन्वायरमेंट और पर्यावरण के लिए काम कर रहा है, क्या उद्देश्य और क्या लक्ष्य और क्या आपका टारगेट है? देखिए, वृक्ष लगाने के लिए कोई समय, किसी भी समय की ज़रूरत नहीं है, अच्छे समय की कि हाँ इसी समय लगाना या इसी समय। कम से कम अगर सभी लोग अपने जन्मदिन पे या पितरों को याद करते हुए अगर एक वृक्ष लगा करके उसका जो है कि संरक्षित करते हैं उस वृक्ष को, तो समझ लीजिए इससे हमारे पर्यावरण को भी फ़ायदा होता है और हमारे जीवन पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण स्वच्छ होगा तो जीवन भी सुरक्षित होगा। मातृशक्ति को समर्पित अगर बात की जाए तो हाथी पे बैठ करके देवी जी आ रही है, क्या कहना चाहेंगी? इस बार भी क्या कोई विशेष कार्यक्रम आपके फाउंडेशन की ओर से? जी, हमारे संस्था की तरफ से माँ आ रही हैं हाथी पे बैठ के, ये सभी के लिए शुभ है और शुभदायक है। और माता कभी भी अपने बच्चों का अहित नहीं करती हैं, तो संस्था की तरफ से हमेशा ही 9 कन्या पूजन होता रहता है और इस साल भी हम लोग जो है 9 कन्या पूजन करेंगे और डांडिया का भी प्रोग्राम हम लोग रखते हैं। जी, मैं प्रेरणा कश्यप शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की सचिव बोल रही हूँ। क्या कहेंगे, फाउंडेशन पर्यावरण पे विशेषकर ध्यान दे रहा है, आपका क्या उद्देश्य जी देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं, हम लोग के संस्था का मेन उद्देश्य ही है पर्यावरण पे कार्य करना, और हम लोग ऐसा कोई मौका जाने नहीं देते हैं जिसमें वृक्षारोपण न किया जाए। और ये तो अच्छा महीना चल रहा है पितरपक्ष का, और इस वजह से हमने पेड़ लगाया काफ़ी। और भी लोगों से कुछ कहना चाहेंगी कि वो लोग भी पौधारोपण? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे, और
वृक्ष तो सभी लोगों को लगाना चाहिए, हर जगह जहाँ भी संभव हो सके, खुले स्थानों पर, और हर जगह ही लगाना चाहिए। नहीं कुछ तो अपने घरों में ही लगाएं, जिससे वातावरण अच्छा रहे। ठीक ठीक।